खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं और उनको तारुफ क्या कराए जनाब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उनकी तारीफ़ करना किसी सूरज को आप समझेंगे चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। और जब क्रिकेट की बात होती है, उसकी मालूमात की बात होती है, उस पर तबसरो तज्जियों की बात होती है, तो मेरे और आप सबके बहुत ही पसंदीदा, और मैं तो ये कहता हूँ कि गूगल भी क्रिकेट के मामले में उनसे बहुत पीछे दिखाई देता है। तो हम सबके बहुत पसंदीदा मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतने उम्दा तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया अरबाब आपका। नहीं मिर्ज़ा साहब, जनाब आपका तारुफ तो, आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपकी तारीफ तो अब उसके लिए अल्फाज नहीं मिलते। अगर तारीफ करना आपकी शुरू हो और आपके बारे में बताना शुरू करें तो ये घंटा तो कम पड़ जाएगा। मिर्ज़ा साहब, ये PSL कल से पहले तक तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से चल रही थी। ये एक तो उससे पहले की जो पूरी सूरत हाल थी PSL की, उस पर आपका तबसरा सबसे पहले मिर्ज़ा साहब। फिर कल जो कुछ हुआ वो ज़ाहिर नहीं होना चाहिए था। PCB का जो रिएक्शन आया वो खासा लेट था। क्या बेहतर तरीके से PSL इस पूरी कंट्रोवर्सी को हैंडल कर सकता था मिर्ज़ा साहब? देखें अरबाब, मुझे तो लगता है कि जेम्स फॉकनर ने ये ड्रामा किया है। जेम्स फॉकनर की पेमेंट PCB कर चुका है। PCB ने वो डॉक्यूमेंट भी रिलीज किया कि जिसमें उन्होंने पेमेंट किया है जेम्स फॉकनर को। लेकिन अगर आप देखें तो उस लिहाज से जेम्स फॉकनर ने एक तुरुप का पत्ता खेला है। वो पहले पैसे ले चुके थे, वो दूसरे बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा कराना चाह रहे थे, और फिर बहुत सारे मसाइल थे कि जिसकी वजह से उनके पहले झगड़ा भी हुआ। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ मैच नहीं खेलना चाहते थे। 5 स्टार होटल का फानूस उन्होंने तोड़ दिया गुस्से में। फिर इमिग्रेशन हुकाम से जाते हुए उनकी लड़ाई हुई। तो उनका कैरेक्टर है, कैरियर है उनका, वो ऐसे ही है। 2015 में वो इंग्लैंड में खेल रहे थे तो वहां पर वो नशे में गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए थे और जेल, वो उनको पुलिस स्टेशन ले जाया गया था। इसी तरीके से दुनिया की दीगर लीग्स में भी जहां एक दो जगह खेले, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो वहां पर भी जेम्स फॉकनर का रवैया इतना अच्छा नहीं रहा। शायद यही वजह है कि उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया उनके इनडिसिप्लिन होने की वजह से। तो मेरे ख्याल में PCB ने जो उसी वक्त अपने तर्जुमानों के जरिए, जो लोग PCB को के साथ अटैच हैं, हालांकि PCB को ऑफिशियली उसी वक्त प्रेस रिलीज इशू करना चाहिए था। थोड़ी लेट हो गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। उन्होंने तमाम तर वजूहात बयान किए उस प्रेस रिलीज में, और उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर से भी कंसल्ट किया कि आइंदा इस खिलाड़ी को किसी भी टीम में PSL की किसी भी ड्राफ्टिंग में शामिल ना किया जाए, कोई फ्रेंचाइज ना ले। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि लीग इतने स्मूथ तरीके से जारी थी। बाद लोग अरबाब इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी कहते हैं कि किया हो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान सुपर लीग को नुकसान पहुंचा उनके इस स्टेटमेंट से कि पेमेंट नहीं होती। आज तक 2016 से मैं हर सुपर लीग कवर कर रहा हूं, आज तक कभी ऐसा कोई कंट्रोवर्सी, ऐसा कोई तनाज़ा खड़ा नहीं हुआ जो कल जेम्स फॉकनर ने किया। और मेरे साहब, जाहिर है उनकी एक कंट्रोवर्शियल हिस्ट्री है। तो बिग बैश की लीग का भी हिस्सा इस बार वो नहीं थे। अपनी लीग ऑस्ट्रेलिया वालों ने उनको नहीं खिलाई। इससे पहले होबार्ट हरिकेन्स के लिए खेल चुके हैं, वहां भी कुछ डिसिप्लिनरी इशूज रहे। तो PSL में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने फिर उनको क्यों पिक किया? जिस खिलाड़ी को उनका अपना मुल्क अपनी लीग नहीं खिला रहा, उसको हम बुला रहे हैं, इतनी इज्जत दे रहे हैं, फिर वो इस तरह से जवाब दे रहे हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ जो प्लेयर्स रिक्रूटमेंट मैनेजर है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है, नबील हाशमी साहब। वो इन चक्रों में रहते हैं कि किसी बड़े खिलाड़ी को लिया जाए। तो अब बड़े खिलाड़ी को लिया, उन्होंने बैकफायर कर गया ना। इस तरह से नहीं होना चाहिए। पहले उसकी हिस्ट्री भी देखनी चाहिए कि आया माजी उसका कैसा है। अगर माजी में वो तनाज़ात का शिकार रहा है तो बजाय इसके कि उसको रखा जाए, किसी और को रखा जाए। वो समझे बड़ा नाम है, जेम्स फॉकनर जो है बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो उनको रखा जाए। लेकिन उनको रखने का बजाय फायदे के उल्टा नुकसान ही हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स। और मेरे साहब, जाहिर है चूंकि आज कोयटा का भी मैच है और बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, अगर आगे उन्हें क्वालिफाई करना है तो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बड़े मार्जिन से ज़रूरी है। तो जेम्स फॉकनर का चले जाना वाकई कोयटा की टीम के लिए कोई नुकसान है? पहले हसनैन से सिलसिला शुरू हुआ, फिर नवाज, फिर शाहिद आफरीदी चले गए, अब फॉकनर भी चले गए। तो अब कोयटा का सफ़र भी आज तमाम ही समझें इस टूर्नामेंट में, या अभी इम्कानात बाकी हैं, कुछ इफ्स एंड बट्स बाकी हैं? देखिए, क्रिकेट में अगर मगर तो होती है, और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज अगर बड़े मार्जिन से जीतती है कराची किंग्स के खिलाफ। कराची किंग्स जो है वो आप देखें कि एक मरी हुई टीम है। वो कल परसों कैसे जीत गई लाहौर कलंदर्स के खिलाफ। 150 रन का टारगेट लाहौर अचीव नहीं कर सका परसों, लेकिन कोयटा ऑल आउट जाएगा। कोयटा, आपको याद है कि पहली जो PSL हुई अरबाब, वहां 2016 में फाइनल में पहुंची। दूसरी PSL के फाइनल में पहुंची कोयटा। फिर कोयटा एक मरतबा 2019 की PSL जीतने में कामयाब हुई। टीम उनकी तगड़ी है, लेकिन गुज़िश्ता 1-2 बरस से जिस तरह के वो खिलाड़ी ले रहे हैं उसकी वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। तो मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा उनके मालिक नदीम उमर को। आज का मैच बड़ा चैलेंजिंग है। कोयटा के 6 पॉइंट्स हैं। अगर कोयटा आज का मैच जीतती है तो उसके 8 पॉइंट्स होंगे, और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपने मैच हारे और मुल्तान सुल्तान से उसका मैच है, जो इस वक्त बड़ी टॉप की टीम है। फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान का,
और फिर उसमें भी अगर मगर होगी कि नेट रन रेट काउंट होगा, क्वेटा का माइनस में है, मुल्तान उसका इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी माइनस में है। इस्लामाबाद यूनाइटेड मुल्तान सुल्तान से अगर बड़े मार्जिन से हारती है और क्वेटा आज कराची को बड़े मार्जिन से हराता है तो फिर कोई बात बनेगी। मुझे लगता है इस मैच के बाद अगर मैच क्वेटा जीत गया तो इस मैच के बाद क्वेटा के खिलाड़ी बड़ी दिलचस्पी के साथ टेलीविजन पर सेट पर बैठकर मैच देखेंगे, और अगर हार गया तो अपना बोरिया बिस्तर बांध के कराची और अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएंगे। तो मिर्जा ये सिर्फ खिलाड़ियों की सिलेक्शन का इशू है क्वेटा के साथ, या अब ये भी कह सकते हैं कि जनाब कप्तानी का भी बहरहाल एक इशू है, और अगर कुछ नदीम उमर साहब ने कुछ गौर नहीं किया तो अगले सीज़न में ये बहरान की भी कैफियत इख्तियार कर सकता है, जो कि सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं है, उनका फील्ड में बिहेवियर सबके सामने है, लगातार 7वां सीज़न है वो कप्तानी कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मैचेस में कप्तानी भी की, सबसे ज़्यादा जीत भी लिए, अब और क्या ट्रॉफी भी जीत ली, कब तक कप्तान रहना है मिर्जा साहब अब उन्हें? बज़ाहिर कप्तानी का मसला नहीं लगता अगर आप हकीकत की निगाह से देखें। जो लड़के जो कॉम्बिनेशन दिया गया, और जिस तरह आपने पहले बताया कि उनके कई खिलाड़ी अनफिट हो गए, शाहिद आफरीदी आए थे उनको लेकर आया, नदीम उमर साहब वो नहीं खेले, मोहम्मद नवाज एक अच्छे ऑलराउंडर है वो अनफिट हो गए, हसनैन के साथ प्रॉब्लम हो गई, या फॉक्टर उनके साथ प्रॉब्लम है, उनका टीम कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं था जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ये दिन देखना पड़ रहा है। मेरे ख्याल में कप्तान अकेला तो नहीं खेलता, उसके साथ 10 खिलाड़ी और भी होते हैं, कॉम्बिनेशन होता है। मुझे लग रहा है कि सरफराज अहमद शायद इस PSL के बाद, नदीम उमर ने तो ये कहा हुआ है कि जब तक सरफराज फिट हैं खेलते रहेंगे, वो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी करेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद इस PSL के बाद जो जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, आप पिछली PSL में देख लें क्वेटा की बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी थी, तो शायद इस PSL के बाद कोई फैसला करें, बज़ाहिर उसके इम्कानात कम नजर आते। अच्छा, तुम्हारी सरफराज अहमद का बिहेवियर फील्ड में तो बहुत ज़्यादा इस वक्त क्वेश्चनेबल बना हुआ है, क्यों वो इतना गुस्सा आ रहा है? क्रिकेट आप भी देखते हैं, आपको अजीब सा लगा कुछ? एक तरफ रिजवान, एक तरफ शाहिद आफरीदी, बड़े कूल माइंडेड, शादाब, बहुत अच्छे तरीके से वो लोग सब कैप्टनसी कर रहे हैं, और सरफराज अहमद जनाब एक बाउंड्री पड़ जाए, कोई आउट हो जाए, चीफ में चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आई थिंक ये बहुत फर्क पड़ता है, बिकॉज यू नो आपकी एक टीम है, और वो जो जैसा जो कैप्टन है, whoever is leading anywhere, you know, not just cricket team, anywhere you are, आपके टीचर ही अगर क्लास में है जिनका मूड खराब रहता है या डांटते रहते हैं तो बच्चे हमसे डरे रहते हैं, वो परफॉर्मेंस शायद ना दे सकें वो आपके स्टूडेंट्स जो एक ऐसे कैप्टन के ऐसे टीचर के साथ हों जो आपको इनकरेज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।